बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और केस तकमील को पहुंचा। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया। इस्तगासा के चारों गवाहों पर वकलाए सफाई ने जिरह मुकम्मल की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान जमा करा दिया। We have very good arrangements to ensure the security and integrity of the process, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first parameter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon perimeter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. आम इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल, पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालतें आज़ाद हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पुलिस सबसे पहले सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। सिक्योरिटी की तीसरी जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी के पास होगी। 59% से ज़ायद ख़वातीन हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। हर तरफ नारे, वादे और उम्मीदें। सियासी पारा हाई हो गया। नून लीग ने गुजरावाला में पावर शो के लिए मैदान सजा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पार्टी परचमों की बहार। JUIF ने लकी मरवत में पिंडाल सजा लिया। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का आज भी सिंध में पड़ाव। थरपारकर के शहर छाछरों में मैदान सज गया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मीरपुर खास में भी पावर शो। चेयरमैन PP कारकुनों का लहू गुरमाएंगे। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप कायम। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। इंतखाबात से चंद रोज कबल हुकूमत ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी अदायगियां फरवरी के बिलों में करना होंगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। शेख रशीद अहमद की जमानत पर रिहाई लटक गई। साबिक वजीर दाखिला का इंतखाबात, अडयाला जेल से लड़ने का इम्कान। प्रोसिक्यूटर्स ने दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दायर कर दिए। अदालत का एतराज़ात दूर करने का हुक्म। 5 फरवरी को छुट्टी के बायस नकूल का हसूल नामुमकिन बन गया। 6 फरवरी को नकूल की दरख्वास्त देने पर इलेक्शन में सिर्फ 1 दिन रह जाएगा। अलीमा खान 6 फरवरी को तलब। FIA इंसदादे दहशत गर्दी विंग में पेश होने की हिदायत। अलीमा खान को आज साइबर क्राइम इंक्वायरी के लिए तलब किया गया। ताहाल पेश ना हुई। सुबह 11 बजे साइबर क्राइम ऑफिस पेश होने की हिदायत की गई। रियासत मुखालिफ मुजरिमाना साजिश की इंक्वायरी की जा रही है। IPP ने नून लीग की अहम विकेट गिरा दी। साबिक लीगी MNA आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर खुश आमदीद कहा। मुलाकात मुल्तान में जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर हुई। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे। सिराजुल हक का अमरीकी इदारे को इंटरव्यू। कहा, जो भी हुकूमत बनेगी वह फौज को साथ लेकर चलेगी। शफाफ इलेक्शन से मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक मुमकिन होगा। मसाइल की वजह हुक्मरान सियासी जमातें हैं। उधर जमात इस्लामी का शकरगढ़ में इंतखाबी जलसा। धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज गया। अमीर जमात कारकुनों से खिताब करेंगे।
हकायक और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। अगवा बाराए तावान केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। लिखा, जज को सही फैसले तक पहुंचने के लिए इख्तियारात और उनके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। बेशतर मुकदमात में असल मुलजिम नाकिस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाते हैं। जज मोहम्मद बशीर ने फिर तवील छुट्टी मांग ली। एहतसाब अदालत के जज ने मेडिकल ग्राउंड पर रुखसत मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। लिखा, 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुखसत दी जाए। इससे कबल तबीयत बेहतर होने पर दरखास्त वापस ली थी। बेशतर पहाड़ी सिलसिले बर्फ से सफेद हो गए। वादी कागान में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। पारा -8 तक गिर गया। शोग्रान में -3 रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। बिजली की बंदिश से शहरी मुश्किल में पड़ गए। वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इलाके में 23 किलोमीटर सड़क बर्फ से बंद। महकमा शहरात रास्ते खोलने में मसरूफ। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जियारत और संजावी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। दीर लोयर में आसमान से गिरती बर्फ ने समा बांध दिया। बर्फ से ढके पहाड़ों ने सर्दी में फिर रंग भर दिए। वादियां भी सफेदी में छुप गईं। सयाहों का रश बढ़ गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बादल खुलकर बरसने लगे। केच में रात भर तूफानी बारिश और यालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी आबादियों में दाखिल। तुरबत और नासिराबाद में मकानात मुनहदिम होने की इतलात। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की भरपूर इनिंग। साहिवाल और गिरदो नवाह में गंदम की फसल धुल गई। डीजी खान, चिश्तियां और कलर कहार में रिमझिम। कराची में बूंदाबांदी से फजा निखर गई। कुछ देर तक दरमियानी बारिश का इम्कान। 5 फरवरी से सर्दी की नई लहर मुतवक्के। मुख्तलिफ इदारों पर दहशतगर्दों के हमलों की मनसूबाबंदी नाकाम। CTD पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, IED बम, डेटोनेटर और असलहा बरामद कर लिया गया। और गजा जंग ने पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया। इसराइल की पुष्पनाही के लिए अमेरिका ने इराक और शाम पर धावा बोल दिया। दोनों ममालिक में 85 से ज़ायद मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीकी हमलों से इराक में 1, शाम में मुतअद्दिद शहादतों की इतलात। कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस सेंटर्स और हथियारों के ज़ख़ीरे निशाना बनाए। व्हाइट हाउस ने ईरान, नवाज, मलेशिया पर मज़ीद हमलों की धमकी दे दी। कहा, हमले अमरीकी एहलकारों को हलाक करने के जवाब में किए गए। हमलों में 125 इक़साम का जंगी साजो सामान इस्तेमाल किया गया। अमरीका से उड़ाए गए तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारे शामिल थे। बाइडन बोले, हमारा रद्द-ए-अमल आज से शुरू हुआ। मुंतखब वक्त और मकाम पर जारी रहेगा।